इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। यूपी में मतदान केंद्र की तरह बनेंगे कोरोना टीकाकरण के बूथ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्र की तरह ही टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए चुनाव व पोलियो सहित अन्य राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभव का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन बूथों पर टीका लगाने वाले 2 विशेषज्ञ, 2 सहायक और स्वयंसेवी तैनात किए जाएंगे। एक बूथ पर अधिकतम 100 लोगों के टीकाकरण की योजना है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत सरकार और नीति आयोग ने मिलकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसमें वैक्सीन के भंडारण, कोल्ड चेन, वितरण व टीकाकरण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से व नीति आयोग के केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना पर चर्चा की थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो एक बूथ पर 2 वैक्सीनेटर होंगे। इनमें एएनएम, नर्स, एमपीडब्ल्यू, फार्मासिस्ट में से कोई 2 हो सकते हैं। इसके अलावा एक सहायक डाटा और रिकॉर्ड के लिए होगा, एक सहायक लॉजिस्टिक तैयारियों के लिए होगा। बूथ पर भीड़ प्रबंधन के लिए 2 से 3 लोग लगाए जाएंगे। या मानव संसाधन, एनसीसी या फिर अन्य स्वयंसेवक हो सकते हैं। टीकाकरण लाभार्थियों को पंजीकरण की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। टीका लगाने के बाद क्यूआर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज ने थाने के मंदिर का कराया जीर्णोद्धार। मोहनलालगंज कोतवाली परिसर में स्थित शिव मंदिर का आज थाना प्रभारी गौदीन शुक्ल ने जीर्णोद्धार कराकर क्षेत्रवासियों का दिल जीत लिया। करीब 2 वर्ष पूर्व बचरावा थाने से स्थानांतरित होकर मोहनलालगंज कोतवाली पहुंचे इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला ने आते ही अपनी कोतवाली को एक आदर्श कोतवाली बनाने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से कार्य करने लगे। इसी क्रम में कोतवाली परिसर का शिव मंदिर भी वर्षों से उपेक्षाओं का शिकार हो रहा था, जहां तमाम सर्किल ऑफिसर से लेकर थाना प्रभारी तक आए और चले गए, लेकिन किसी ने मंदिर की सुध ना ली। धार्मिक प्रवृत्ति के इंस्पेक्टर गौदीन शुक्ला ने आते ही जहां समूचे परिसर की गंदगी को साफ करवाकर स्वच्छ भारत मिशन को सहयोग दिया, अपितु पूरे कस्बे में स्वच्छता अभियान चलवाकर दुकानदारों को जागरूक भी किया। 6 माह पूर्व ही शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और आज वही पुराना मंदिर एक बार फिर से अपने नए रंग रूप व प्रफुल्लित कलेवर में नजर आ रहा है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज विधि विधान से की गई। तत्पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस पुण्य कार्य की सराहना समूचे कस्बे सहित अन्य थाना क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है। यह मंदिर को एक नए कलेवर में पहुंचाने के लिए इंस्पेक्टर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा चहोर हो रही है। वहीं मंदिर जीर्णोद्धार में पहुंचे लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने नवनिर्मित मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ कर प्रभारी निरीक्षक गौदीन शुक्ला की प्रशंसा की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, एसीपी, डीसीपी, डीएसपी और कोतवाल मोहनलालगंज समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। पेट्रोल पंप का हुआ भव्य शुभारंभ, क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। मोहनलालगंज मोरावा मार्ग पर मीनापुर गांव के पास शुक्रवार को मेसर्स पीसी अवस्थी फर्म द्वारा संचालित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया। इस पंप का संचालन आशुतोष अवस्थी द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस पंप के खुलने से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी है और हवन पूजन के बाद इस पंप का उद्घाटन श्री पीसी अवस्थी द्वारा फीता काट कर किया गया और ग्राहकों को उपहार का भी वितरण किया गया। पहले पेट्रोल भरवाने वाले 51 ग्राहकों को उपहार स्वरूप डिनर सेट, लंच बॉक्स आदि वितरित किए गए। इस मौके पर सभी सम्मानित क्षेत्रवासी व काफी संख्या में अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
बाराबंकी जनपद के रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र अंतर्गत आलियाबाद में आम के फलदार पेड़ को काटकर दबंग प्लॉटिंग की तैयारी कर रहे हैं। मामला दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आलियाबाद कस्बे में गाटा संख्या 244 में लगे आम के पेड़ पर पुलिस व वन विभाग की मिली भगत से फलदार पेड़ों पर चला आ रहा। पास में आलियाबाद चौकी होने के बावजूद चंद कदम की दूरी पर आलियाबाद कस्बे में काटे जा रहे आम के फलदार वृक्ष। कस्बा वासियों ने बताया कि जब इसके रखवाले ही पेड़ों पर आरा चलवा रहे हैं तो आम आदमी क्या कर पाएगा भला। डीएफओ को गुमराह कर 8 पेड़ों की परमिट पर काटे जाने हैं 5 दर्जन से अधिक पेड़, जिनमें अब तक 11 पेड़ों पर चलाया जा चुका है आरा। योगी सरकार के वृक्षारोपण अभियान को पलीता लगाने में लगे हैं वन विभाग के अधिकारी व क्षेत्रीय पुलिस। बाराबंकी आलियाबाद से मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।